कैंप 24 का प्लान मई की फर्स्ट वीक में धनराज के यहाँ एक डिनर पे बना। मेरा ओपिनियन था मिड मई की सेंसस वीक में चला जाए, लेकिन शिरीष भाई ने बताया कि अब जंगलों में सेंसस के लिए बहुत लोग जमा होते हैं और लिटरली वहाँ एक सर्कस लगा होता है, तो बेटर ये होगा कि उसके अगले हफ्ते का प्लान करो। सतीश ने भी जिद रखी थी कि जून से पहले ही जाना है, वरना बारिश मिल सकती है और अगस्त वाला फियास्को फिर ना रिपीट हो जाए। बख्शी साहब चंडीगढ़ का ट्रिप प्लान कर रहे थे, तो वो तो नहीं आ सके। इन सर्कमस्टांसेस में 24 मई से 1 जून का प्लान बना। 24 को दोपहर को सतीश के आने के बाद 2:02 पर अपनी ट्रेडिशनल नारियल पूजा करने के बाद हम ताड़ोबा के लिए निकल गए। फिर घोड़बंदर रोड ही पकड़ी और फिर तरुण वाइन्स थाना पर रुके अपना स्टफ़ खरीदने के लिए। रास्ते के लिए बियरें भी ले ली। बियरों को ठंडा रखने के लिए अपना ब्लू आइस बॉक्स बर्फ़ से पहले ही भर रखा था हमने। भिवंडी बाईपास के टोल नाके के बाद जो ब्रिज पड़ता है वो अब भी अंडर रिपेयर्स था, इसलिए वहाँ ट्रैफिक कंजेशन बहुत मिला। फिर भी भिवंडी साइड 3:30 तक क्रॉस कर ही लिया। अब हाईवेज पे बढ़ता ट्रैफिक बहुत तंग करने लगा था। नासिक के पहले कोई 2 ट्रक ड्राइवरों का झगड़ा चल रहा था, तो थोड़ा ट्रैफिक जैम मिला। मौका मिलते ही सतीश भाई ने एक सुसु ब्रेक भी मार लिया। 5:15 तक नासिक क्रॉस किया बगैर रुके हुए। शाम का टाइम था, लोग ड्यूटी से घर जा रहे थे, तो 2 व्हीलर ट्रैफिक औजार तक इतना मिला कि बहुत परेशानी हुई। 7:15 को धुलिया के पहले एक ढाबे पर रुककर चाय पी ली। रात अकोला जाकर सोने का इरादा था। टाइमिंग अपनी ठीक ही चल रही थी। जलगांव के बाद एक डीजल हॉल्ट लिया और 78 लीटर डीजल भी भरवा लिए। अब दाम बढ़कर 23 रुपये 31 पैसे हो गए थे पर लीटर। इसके बाद कुछ सीरियस डिस्कशंस की कोशिश की, लेकिन डैंडी मास्टर को पता नहीं किस बात का गुस्सा आ गया और बात सब बंद हो गई। तो चुपचाप म्यूज़िक के सहारे 12:30 बजे तक खामगांव के बाद एक मियाँ भाई के ढाबे पर रुके और वहाँ डिनर किया। खाना एवं था। ये मेरा पहला ट्रिप था जिसमें सतीश ने एक भी बार आंख नहीं झपकी और पूरे रास्ते जागा रहा। रात 1:30 बजे अपने होटल ग्रीनलैंड्स में जाकर सो गए, लेकिन होटल वालों का इरादा कुछ और था। बगल के कमरे में किसी ने टैप खुला रख दिया था, तो रूम में पानी पानी हो गया था। टैप तो उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन बीच रात में फर्नीचर और कारपेट बाहर निकालने की क्या ज़रूरत थी। सबको मुझसे डांट पड़ी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। खैर, सुबह 7 बजे आँख खुली, चाय पीकर हमने ग्रीनलैंड्स को बाय बाय कर दिया। इस बार उसने 950 रुपये रूम के लगाए और 150 रुपया एक्स्ट्रा बेड का। प्लान था दोपहर तक नागपुर पहुंच के बब्बी के यहाँ लंच करेंगे और शाम को शीर्ष के यहाँ चले जाएंगे। तो 12:30 तक उनके जायका नगर सिविल लाइंस के घर पर पहुंच गए। बगल का होटल सौरभ इंटरनेशनल अब होटल हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। शाम को हम गए शिरीष भाई के घर। चाय के बाद भाभी को स्टेशन छोड़ा, वो मुंबई जा रही थी। शिरीष के दोस्त सचिन और रवि ये भी आ गए हमें मिलने। ये पहले मुंबई में हमसे मिल चुके थे। एक बार हम इनको रात को पैंथर दिखाने नेशनल पार्क में ले गए थे। थोड़ी देर में सतीश गायकवाड़ जी भी आ गए और हमारा सेशन वहीं चला। कुछ देर में पूरे इलाके का पावर चला गया, तो हमें गायकवाड़ जी के यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। मिसेस गायकवाड़ ने बढ़िया सा चिकन करी का डिनर करवाया, जिसके बाद कि हमने उनको थैंक्स किया और शिरीष के यहाँ रात सोने के लिए चले गए। सुबह 6 बजे तक हम तैयार हो गए अपनी जर्नी के लिए नागजीरा की तरफ। नागपुर से करीब 40 किलोमीटर निकलने के बाद सतीश को ध्यान आया कि वो अपना बेल्ट पाउच घर पर ही भूल आया है। क्योंकि उसमें सब पैसे और आईडी कार्ड्स वगैरह थे, तो उसके लिए वापस जाना ज़रूरी था। लेकिन शिरीष ने अपने पड़ोसी को फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि घर में एक बार चक्कर मार के देखे कि वो पाउच है या नहीं। पाउच वहीं मिला,
तो दूसरा फ़ोन सचिन को किया कि पाउच कलेक्ट करके नागजीरा लेते आए। तो साकोली से ही सभी वेजिटेबल्स वगैरह खरीदे और नाश्ता भी वहीं कर लिया। अब हम नागजीरा के लिए तैयार थे। इस बार हमारे साथ शिरीष था। मैं उसे जंगल का एनसाइक्लोपीडिया बोलता हूँ। नागजीरा का क्षेत्र ताड़ोवा से बड़ा है। पास की नवेगांव और कोका सेंचुरीज भी मिला लो तो कुल कोर एरिया 654 स्क्वायर किलोमीटर का बनता है, जिसमें से कि अकेले नागजीरा का एरिया अबाउट 304 स्क्वायर किलोमीटर का है। टाइगर पॉपुलेशन यहाँ कम है, लेकिन कॉरिडोर कनेक्टिविटी की वजह से नागजीरा की इम्पोर्टेंस बहुत है। 10:30 बजे हम पीटेजरी के एंट्रेंस गेट पर थे। सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करने के बाद जंगल में एंटर हुए। हमारे लिए लॉग हट बुक किया गया था। हमने एक छोटा सा डिटूर लेकर पहले सारे वाटर होल्स को चेक करना उचित समझा। पहले वाटर होल पर एक लंगूर नए लंगूर बनाने में व्यस्त था और दो दूसरे लंगूर उसे रोकने की कोशिश में। हमारे पहुंचने की वजह से उसका काम अधूरा ही रह गया और वो पानी के पास बैठा सल्क करने लगा। टाइगर ट्रेल से हम निकल कर गए चोर खमारा की तरफ और वापसी में बाइसन रोड से होते हुए पहुँचे लॉग हट। लॉग हट करीब 1.5 से 2 एकड़ की अच्छी मेंटेन्ड प्रॉपर्टी में है। बड़ा सा गार्डन है और उसके आगे लेक। ग्राउंड फ्लोर पर एक सिटिंग रूम है और एक डाइनिंग रूम विद अ टॉयलेट। बाहर उसके एक स्पेशियस सा वरांडा है और साइड में एक सीढ़ी है। उससे ऊपर चलें तो 2 बेडरूम विद अटैच टॉयलेट और दोनों को बड़ा सा टेरेस लगता है। पूरे इंटीरियर टीक पैनल्ड हैं और लॉग हट आपको कोई 60s की पुरानी फिल्म की याद दिलाता है। वहाँ पहुँचे तो पता चला खानसामा एक हफ्ते की छुट्टी पे है। किचन थोड़ा सा लॉग हट से हटके है और काफ़ी पुराना सा है, तो वहाँ गर्मी बहुत हो जाती है। वॉचमैन बाबूलाल को रिसेंटली हार्ट अटैक आया था, तो वो भी किचन में रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसका मतलब कि हम में से एक को किचन में जाना पड़े और खाना बनाना पड़ेगा। जब तक हमने अनपैकिंग की, शिरीष भाई तो ऑलरेडी किचन में ड्यूटी संभाल चुके थे। हमारी बर्फ़ बहुत काम आ रही थी, पानी भी ठंडा मिलता था और भाभी का बनाया हुआ पन्ना भी। दोपहर का राउंड सोचा 3 बजे लगाते हैं। जब हम नीचे गए तो देखा लेफ़्ट फ्रंट टायर में हवा कम है, शायद पंक्चर हो, तो इसको दिखाना ज़रूरी था। तो हम 10 किलोमीटर दूर एक गांव कुसुम तोंडी चले गए। वहाँ एक टायर रिपेयर शॉप है, जिसके पास के कुछ ठंडी लस्सी भी मिल गई। चोर खमारा गेट से शिरीष हमको ले गया एक जगह अंधारबंद। अंधारबंद पे एक छोटी सी नदी है और उसको एक चेक डैम है। इस सीज़न में तो ये कम्प्लीटली ड्राई था, लेकिन बरसातों में इस जगह की रौनक और ही होगी। वहाँ रोड ख़त्म हो जाती है और थोड़ा आगे चलो तो एक छोटी सी स्लोप पर एक हाइड भी बना हुआ है। हम वहाँ 10 मिनट बिल्कुल खामोशी इख्तियार करते हुए बैठ गए और तुरंत इसका फल भी सामने आ गया। हमारी दाईं तरफ एक छोटा सा हिल था और उस पर से कुछ ड्राई लीव्स की रसलिंग सुनाई पड़ी। पहले लगा शायद कुछ लंगूर उद्यम मचा रहे हों, लेकिन कुछ ही देर में एक बड़ा सा भालू नीचे उतरा। उसे हमारी प्रेजेंस का अंदाज़ा था, क्योंकि वो दूसरी दिशा की तरफ चला गया। हमने गाड़ी घुमाई और उसके पीछे पीछे चलने लगे। एक बार को वो रुका, मुड़कर हमारी तरफ देखा और फिर थोड़ी तेज़ी दिखाकर दौड़ने लगा। अगर हम ज़्यादा करीब आते तो वो झाड़ियों में घुस जाता और थोड़ी दूर आगे फिर रोड पर निकलता। ये सिलसिला कुछ देर चलता रहा। फाइनली वो झाड़ियों में कहीं गुम हो गया। आगे चलकर हम फिर से चोर खमारा के गेट की तरफ गए। वहाँ से घुमा के वापस आए तो जनाब फिर से रोड पर मिले। लॉगहट की तरफ रोड पर एक और वाटर होल है और ज़रूर ये बैर वहाँ पानी पीने के लिए ही जा रहा था। तो हमने उसे ओवरटेक करके उस वाटर होल पर पार्क कर लिया। मुझे पता नहीं था भालू दूसरी डायरेक्शन से हमारी तरफ ही आ रहा था। सतीश की सीढ़ी चढ़ने की थोड़ी सी आवाज़ हुई और भालू ने हमको देख अपनी डायरेक्शन बदल ली। अब वो चोर खमारा के वाटर होल्स पर ही जाने वाला था और हमारे हाथ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। 7:30 बजे रात को सभी यार टेरेस पे बैठे और रम, पेप्सी और सोडा का आनंद लिया। आसमान में इतने सितारे देख
दिल को बहुत सुकून सा महसूस होता है। दोपहर वाले लंच का ही डिनर किया और हम टेरेस पर ही गद्दे लगाकर खुले आसमान के नीचे इत्मीनान से रात के लिए सो गए। सुबह 5 बजे अभी चाय ही चल रही थी कि चित्तल के अलार्म कॉल्स आना शुरू हो गए, लेकिन कैंपस का गेट बंद था तो शिरीष को उसे खुलवाना पड़ा। पहले चेक किया थाड़ेजरी वाटर होल और वहाँ से चीतल रोड और फिर पीटेजरी की रोड पकड़कर राइट अप टू घाटमारा कैबिन। कुछ नहीं मिला तो गाड़ी घुमाकर वापस टाइगर ट्रेल को चेक किया और फिर बाइसन रोड को। अब भी कोई दर्शन नहीं हुए तो सोचा चोर खमारा वाटर होल्स भी चेक कर लेते। रास्ते में एक सुधीर सोमन मिले अपनी कॉलेज में आते हुए। उन्होंने जस्ट एक टाइगर को रोड क्रॉस करते देखा था वाकड़ा भेड़ा के पास। हम उस स्पॉट पर रुके तो अंदर झाड़ियों से कंटिन्यूस अलार्म कॉल्स चल रहे थे। इतने में एक और गाड़ी आ गई। ये थे अनिरुद्ध कुलकर्णी और उनके साथ था कोई राहुल और एक फॉरेस्ट गाइड। अनिरुद्ध पेशे से वकील है और शिरीष के अच्छे जानने वाले में से एक प्लान बना थोड़ा सा झाड़ियों में ट्रैक करके टाइगर को ढूंढने का, लेकिन गाइड डिसएग्रीमेंट में था तो प्लान ड्रॉप कर दिया। हम चोर खमारा गेट तक गए और वहाँ से लौटे लॉग हट के लिए। रास्ते में एक अच्छी साइज का बाइसन हर्ड मिला और एक सॉलिटरी नील गाय। शाम को अनिरुद्ध को भी इनवाइट कर लिया था ज्वाइन करने के लिए और इसीलिए रोटियां कॉम्प्लेक्स के किचन से ऑर्डर कर दी। 12 बजे हम फिर निकले एक राउंड के लिए तो देखा कि पजेरो का लेफ्ट टायर फिर से फ्लैट हो रहा था। अब की बार स्टेपनी को लगा लिया। इस राउंड से भी नाकाम ही वापस लॉगहट आना पड़ा और कुछ आराम कर लिया। लॉगहट में पावर तो है नहीं और गर्मी अच्छी खासी थी। नींद की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी तो फर्स्ट फ्लोर के पैसेज में ही लेटे रहे। शाम को 4:30 बजे निकले इवनिंग राउंड पर तो बाइसन रोड के जंक्शन के वाटर होल पर एक क्रेस्टेड सर्पेंटाइन ईगल पोज करने के मूड में था। उसकी कुछ पोर्ट्रेट्स निकाली और फिर सोचा टाइगर ट्रेल चेक कर लेते। वाटर होल को अप्रोच करते हुए देखा अनिरुद्ध की गाड़ी और एक और गाड़ी वहाँ खड़ी है। देखा तो एक मेल टाइगर पानी में आराम से बैठा हुआ था। हमने भी गाड़ी को एक अच्छे वेंटेज पॉइंट पर खड़ा कर लिया और अपने कैमरे निकाल लिए। अनिरुद्ध ने एक पूना के यंगस्टर को लिफ्ट दी थी और ये बंदा गाड़ी के बाहर खड़े होकर एक पॉइंट एंड शूट कैमरे से सामने बैठे टाइगर की फ़ोटो निकाले जा रहा था और फ्लैश उसका लगातार चल रहा था। थोड़ी देर में 2-3 गाड़ियाँ और आ गई और टाइगर अब तंग आ चुका था इस परेड से तो वो उठकर अंदर जंगल में चला गया। उसके खड़े होते ही अलार्म कॉल्स अंदर से आना शुरू हो गए। हम वहाँ से निकल गए, लेकिन पहले उस पूना वाले को शिरीष भाई की अच्छी सी डांट पड़ी तो हम चले गए चोर खमारा की तरफ। रास्ते में कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, कुछ देख रही थी। देखा तो दूर हिल स्लोप्स पर 2 टाइगर अपनी किल को खींचकर ऊपर शिफ्ट कर रहे थे। इनमें से एक गाड़ी में थे एक मिस्टर धोते। ये नागजीरा फाउंडेशन के फाउंडर हैं और एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक। टाइगर्स काफ़ी दूर थे और इतनी भीड़ में हमें खड़ा रहना नहीं भाता था तो हम चोर खमारा और बाइसन रोड घूमते हुए चले गए बंदर चूहा। शिरीष ने एक ट्रिप में वहाँ एक स्लॉथ बेयर 2 बच्चों के साथ देखी थी और 2 टाइगर भी। अब शाम ढल रही थी, लाइट कम हो रही थी तो हम वापस लौट आए कॉम्प्लेक्स की तरफ। वहाँ पता चला कि लॉगट पर एक ब्लू मारुति आई हुई है और वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। हमें अंदाज़ा था कि ये सचिन और रवि ही होंगे। बेचारे 6:30 से हमारा वहाँ वेट कर रहे थे और अब बज रहे थे 8। रवि ने तुरंत कुकिंग ड्यूटी संभाल ली और बोला 1 नंबर एग करी बनाऊंगा। रात टेरेस पर ही सब बैठे। रवि और सचिन को अंगूर की बेटी नहीं भाती तो वो पेप्सी के साथ ही जुटे रहे। हम पी रहे थे विस्की और अनिरुद्ध ले रहा था वोडका। बहुत स्टाइलिश इंसान है, अपने साथ अपना गॉबलेट कैरी करता था और राहुल उसका बारटेंडर था। हर एक ड्रिंक में ग्लास को पूरी तरह रिम पर नमक लगा कर देता था। एक मिर्ची सेंटर कट करके आधी अंदर आधी बाहर और ड्रिंक में थोड़ा सा लेमन जूस भी। इस ड्रिंक को प्रॉपर बार लैंग्वेज में गार्डन डिलाइट कहते हैं, लेकिन जंगल में ये सब शौक
देखकर अच्छा लगा। और कंट्रास्ट में लॉगर्ट में ना पावर है ना सेल सिग्नल्स। वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कई केसेस लड़ता है और अच्छी जानकारी रखता है सिस्टम और उसकी वीकनेसेस पर। 12 बजे सब नीचे गए डाइनिंग रूम में और 1 नंबर की एग ग्रेवी खाकर आधे आधे होकर अपने अपने टेरेस पर अपने अपने गद्दे पकड़े और सो गए। रात को हवा बिल्कुल नहीं थी तो नींद टूट टूट कर ही आई। सुबह 4:30 बजे उठे, चाय वगैरह पीकर 5 बजे हम निकल लिए अपने राउंड्स पर। अनिरुद्ध और राहुल अपने एकोमोडेशन में चले गए। रूटीन के अनुसार टाइगर ट्रेल, बाइसन रोड, वाकड़ा भेड़ा, काठेथुआ के वाटर होल्स चेक करके हम पहुंच गए चोर खमारा। वहाँ लंगूरों की कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी। चेयरमैन की तरफ सब ध्यान दे के बैठे थे और वो उन्हें कुछ समझा भी रहा था। शायद पॉपुलेशन बढ़ाने की अपील कर रहा हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बातें तो हो नहीं रही होंगी। सतीश भैया हमेशा की तरह अकेले बैठने की जिद करने लगे तो उसको छोड़ दिया चोर खमारा के वाटर होल पर। वहाँ एक हैंडपंप लगा है, उसी से एक बोतल में पानी भर के उसे दे दिया और अपनी भी बोतलें भर ली। इन बोतलों को रबर बैंड से बाहर नैपकिन लपेट कर रखे जाते हैं ताकि वो अंदर पानी ठंडा रहे। काथेथुआ की टर्न से आगे एक रोड राइट को जाती है अंधारबन। हम इधर चले गए। टाइगर की रिपोर्ट्स थी वहाँ से। ये रोड थोड़ी रफ है और सूखी नदी क्रॉस करनी पड़ती है, इसीलिए छोटी गाड़ियाँ इधर नहीं आती। रोड पर कहीं रुके तो एक पेड़ पर देखा पत्ते जोड़कर नेस्ट से बने हुए हैं। शिरीष ने बताया कि ये नेस्ट चींटियों के हैं। बताओ अब ये कैसे हमको पता चलना था। खैर, अंधारबन से आगे रोड लेफ्ट मुड़ जाती है और टाइगर ट्रेल से कनेक्ट हो जाती है। हम इस पर चले गए। रोड के साथ साथ एक नाला चलता है लेकिन वो कम्प्लीटली ड्राई था। बताया गया कि इस इलाके में बिल्कुल भी पानी नहीं होता इस सीज़न में। जंगल अच्छा है लेकिन पानी ना होने की वजह से यहाँ बर्ड्स भी नहीं दिखती। एक जगह रुके, शिरीष को लगी थी प्यास तो उसने एक पानी की बोतल निकाली। फॉर्च्यूनेटली उसका रबर बैंड गिर गया था और नैपकिन खुल गया था। देखा तो अंदर पानी का रंग बिल्कुल फैंटा जैसा ऑरेंज। ये पानी काफ़ी एडल्ट्रेटेड था तो इमीडिएटली याद आया कि हम अपने माउंटेनियर को भी एक बोतल देकर आए थे। इमीडिएटली गाड़ी घुमाई और तेज़ रफ्तारी से वापस चोर खमारा की तरफ आए। रास्ते में एक प्यासी नीलगाय फीमेल एक वाटर होल पर पानी पी रही थी। इतनी प्यासी थी कि गाड़ी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। चोर खमारा पहुंचे तो थैंकफुली सतीश ने अभी बोतल खोली ही नहीं थी। उसकी बोतल में भी जादू से फैंटा बन गया था। उसे रेस्क्यू करके हम वापस लॉगहट पे आ गए। गर्मी बहुत थी तो वरांडे में ही लेटे रहे। डैंडी मास्टर ने सबको हेयर ऑयल मसाज दिया ठंडे ठंडे नवरत्न तेल से। शाम 4:30 बजे फिर निकले तो काथेथुआ वाटर होल पे रवि और सतीश उतर गए और हम चले गए साकोली रोड से होते हुए हत्थी गोथरा। वापस लौटे तो चोर खमारा रोड पर वाकड़ा भेड़ा के पास टोटल उधम मचा हुआ था। 2 टाइगर दिख गए थे और 25 गाड़ियां और जीपें पागल हो रही थीं। ऐसे चला रहे थे कि रोड पर धूल ही धूल उड़ रही थी, एकदम सर्कस। टाइगर बचने के लिए ऊपर सरोवर दर्शन की तरफ चले गए। 2 जीपें उनके पीछे पीछे गईं, जिसमें से बच्चे हाथ बाहर करके टाइगर्स को इशारा कर रहे थे। नीचे की सड़क पर लोग अपनी गाड़ियों से बाहर पैदल चल रहे थे। एक मोटी सी औरत अपनी डक वॉक करते करते गाड़ी से बाहर चल रही थी। ऐसे में कभी टाइगर चार्ज कर दे तो क्या होगा। मॉक चार्ज भी अगर हो तो 1-2 का हार्ट फेलियर तो पक्का है। अफसोस ये था कि डीसीएफ बर्डेकर और आरएफओ मेशराम चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे। बहुत दुख होता है ये सब देखकर और बेचारे टाइगरों पर तरस आता है। हम चले गए काथेथुआ अपने कैंपर्स को वापस लाने के लिए। कुछ देर वहाँ इंतज़ार किया कि वापसी में रोड क्लियर मिले। क्लियर तो थी लेकिन धूल का गुबार अभी भी था। रात का खाना डैंडी ने बनाया।
दाल विथ फ्रेंच बीन्स ये पहली बार खाई, और बैंगन की सब्जी। रात टेरेस पर ही बैठे और अपना प्रोग्राम करने के बाद 12:30 बजे तक हमने गुड नाइट किया और टेरेस पर ही खुले आसमान तले सो गए। आज भी रात काफ़ी कठिन सी थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर भी हम सुबह 4:30 बजे उठे और 5 बजे तक निकलने के लिए तैयार थे। आज थर्सडे था तो पार्क बंद होता है और आज कोई डिस्टर्बेंस की संभावना नहीं थी, तो रवि और सचिन जो नागपुर जाना चाह रहे थे वो भी रुक गए। चोर खमारा तक सभी वाटर होल्स चेक किए, पग मार्क्स तो मिले पर टाइगर नहीं दिखा। रवि और सतीश को वहाँ छोड़ के हम चले गए अंधारबन। 1 घंटा वहाँ बैठने के बाद वापस आए, दोनों को पिकअप किया और फिर हम गए बंदर चूहा। बंदर चूहा जंगल भी बहुत बढ़िया है और ड्राइव भी अच्छा है, लेकिन कुछ मिला नहीं। 11 बजे तक वापस लौटे कॉम्प्लेक्स में और कैंटीन में ही नाश्ता किया। वहाँ एक लंगूर लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा था। इन लंगूरों को खाना मांगने की आदत डाल दी है टूरिस्ट ने। एक नीलगाय का बच्चा भी पाल रखा है कॉम्प्लेक्स में। पता नहीं बड़ा होने के बाद वो फिर से फॉरेस्ट लाइफ से एडजस्ट हो पाएगा या नहीं। डोमेस्टिकेशन का ये प्रॉब्लम तो है। पार्क को खाली देख सचिन और रवि ने रात रुकने का मन बना लिया, लेकिन वो साकोली तक जाकर नागपुर फ़ोन करना चाह रहे थे। सेफ्टी के लिए शिरीष भी उनके साथ चला गया और डैंडी मास्टर भी साथ निकल लिया। सतीश और मैं अकेले लॉगहट पर ही बैठे रहे। 1:30 बजे तक लेक की दूसरी तरफ से चीतल के अलार्म कॉल शुरू हो गए। हमने गाड़ी निकाली और चेक करने चले गए। साथ वॉचमैन बाबूलाल को भी रख लिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दूसरा एक गेस्ट हाउस है नीलय। उसको क्रॉस करने के बाद एक बांध सा बना हुआ है जो लेक के पानी को रोके हुए है। वहाँ कुछ चीतल दिखे ग्रेजिंग करते हुए। इसका मतलब कि टाइगर या पैंथर जो भी था अब वो बैठ गया होगा। हमने सोचा वाकड़ा भेड़ा तक सभी वाटर होल्स चेक कर लेते हैं। वाकड़ा भेड़ा पे एक क्रेस्टेड हॉक ईगल वाटर होल पर बैठा रहा हमारे पास होने के बावजूद। थोड़ी पिक्चर्स लेने के बाद मैं गाड़ी से उतरकर पीछे से नील करते हुए उसके पास गया और फोटोज़ लेने लगा। हमारे बाकी के कैंपर साकोली से लौट रहे थे। मुझे रोड पे बैठे देख वो दूर ही रुक गए। हॉक काफ़ी प्यासा होगा कि उसने मुझे बहुत नज़दीक आने दिया। शाम को सतीश और रवि फिर बैठे चोर खमारा वाटर होल पर और सचिन और डैंडी बैठे वाकड़ा भेड़ा पर। शिरीष और मैं बाकी वाटर होल्स को चेक करने चले गए। रास्ते में हमें आरएफओ मेशराम मिले। गाड़ी रोककर शिरीष को पूछने लगे, गाइड कहाँ है? शिरीष ने बोला, मैं ही तो गाइड हूँ। देखते रहे, कुछ बोले नहीं, लेकिन नाराज से होकर चले गए। रात रवि ने 1 नंबर का डिनर खिलाया, जिसके बाद कि हमने गुड नाइट कर ली। सुबह अपने रेगुलर टाइम पे 4:30 बजे उठे और राउंड्स के लिए रेडी हो गए। आज सिर्फ मॉर्निंग राउंड ही मारना था और उसके बाद हमें मूव करना था ताड़ोबा। सचिन और रवि सुबह ही नागपुर के लिए निकल चुके थे। हमने एज यूजुअल टाइगर ट्रेल और बाइसन रोड्स के वाटर होल्स चेक किए और एक चक्कर चोर खमारा वाटर होल्स का भी मारा। वापस आकर 11 बजे तक सब सामान लोड करके निकलने के लिए हो गए तैयार। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, तो निकलते निकलते टाइगर ट्रेल फिर चेक किया। एक टैंकर ड्राइवर ने सुबह ये बताया था कि चोर खमारा गेट से पहले एक पुलिया पड़ती है, वहां नीचे पाइप्स में उसने एक टाइगर जाते हुए देखा था। तो सोचा एक बार उसको भी देख लेते। उससे पहले गाड़ी घुमा लिया अंधारबंद की तरफ। आज गर्मी भी बहुत थी तो एसी चला रखा था। अंधारबंद से आते हुए डैंडी मास्टर चिल्लाया, टाइगर टाइगर टाइगर। ब्रेक लगा दी। एक मेल टाइगर कब ऑलमोस्ट सेपरेशन एज का हमारी राइट साइड में झाड़ियों में खड़ा था। कुछ देर रुका और फिर अंदर चला गया, क्योंकि चोर खमारा वाली रोड कुछ ही दूर थी। ये पक्का था वो रोड पर आएगा। हम रोड पर आए और बहुत आहिस्ता पुलिया की तरफ चले। टाइगर नहीं दिखा।
तो टर्न करके एक पेड़ के नीचे रुक गए। 2-3 मिनट ही रुके होंगे कि टाइगर कब झाड़ियों में से निकला और पुलिया के किनारे से नाले में उतर गया। हम पुलिया पे गाड़ी ले आए, लेकिन टाइगर कहीं नज़र नहीं आया। क्योंकि ये नाला घूम के चोरखमारा वाटर होल पर ही जाता है, तो हम वाटर होल पर चले गए। कुछ देर रुके पर टाइगर वहां नहीं आया, तो फिर एक बार पुलिया पे चले गए। शिरीष सोच रहा था नीचे जाकर पाइप्स को चेक करें, लेकिन कुछ देर से यहाँ माहौल बहुत गर्म था, तो ये डेंजरस होता। भाई ने सोचा ऊपर से ही नीचे पाइप्स में एक पत्थर फेंका जाए। ऐसा ही किया तो दूसरी तरफ से कुछ ड्रोंगोज और ट्री पाइस चिल्लाते हुए उड़ते हुए निकले और उनके पीछे एक फुल्ली ग्रोन मैच्योर टाइग्रेस। ये उस कब की माँ थी और ट्रैंकर ड्राइवर ने सुबह इसी को देखा था। नाले से निकलकर हमारे से थोड़ी दूर सामने जाकर बैठ गई। नेचुरली उसको गुस्सा काफ़ी आ रहा था। थोड़ी देर ऊपर बैठने के बाद वापस नाले में उतरी और पाइप में जाकर वापस बैठ गई। शिरीष ने थोड़ी देर में एक पत्थर फिर फेंका। वो फिर से निकल कर आई, इस बार गुर्रा रही थी। वहीं सामने जाकर बैठी, कुछ देर हमारे जाने का इंतज़ार किया और फिर गुस्से से रोड क्रॉस करके जंगलों में चली गई। मूड कुछ और है इसका। ये साइड से एंट्री। हमने पुलिया क्रॉस की, गाड़ी घुमाई और वापस पुलिया के पास आकर वेट किया। कुछ देर वेट किया, कोई एक्टिविटी ना होने के कारण सोचा वाटर होल देख लेते। चोरखमारा के वाटर होल पे पहुंचे तो मेल कब पानी में बैठा था। मैंने गाड़ी बहुत पास ले जाकर खड़ी कर दी। एक लंगूर का बच्चा अकेला सामने एक पेड़ पर घबराहट से रोए जाए। पंद्रह 20 मिनट हम टाइगर के पास बैठे रहे। फाइनली वो उठा और अंदर नाले की तरफ चला गया। एक नज़र उसने लंगूर की तरफ देखी। भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है?
रुककर थोड़ी पॉटी की और अंदर गुम हो गया। लगभग 1 घंटे से हमारी साइटिंग्स इस माँ और बेटे की कंटिन्यूसली चल रही थी। बहुत खुश हम एसी फुल ब्लास्ट रखकर बाहर निकले साकोली। हाईवे पर साकोली पर रुककर 68 लीटर डीजल भरवाया और आगे चले लखनी की तरफ, जहां रुककर कुछ चिकन का लंच किया। फॉरेस्ट पार्क्स अब बाय ऑर्डर वेजिटेरियन हो गए थे, तो बहुत दिनों से मटन चिकन नहीं मिला था। वहां से अंदर की सड़कें पकड़ी और हम मुड़ गए लखनदूर की ओर। ताड़ोवा के लिए हम ऑलरेडी 1 दिन लेट हो चुके थे, क्योंकि हमारी रिजर्वेशंस 29 से थी और आज हो गई थी 30। पर रास्ते में उदय पटेल से कंफर्मेशन मिल गई कि हमारे लिए वीआईपी गेस्ट हाउस बुक्ड है। लाखनदूर से गए कानपा और कानपा से चिमूर। क्योंकि हम ताड़ोबा में सिर्फ 1 ही दिन के लिए रुकने वाले थे, तो डीजल लेने की कोई जरूरत नहीं थी। हम नवेगांव गेट पे पहुंचे तो बज रहे थे शाम के 6:30। क्योंकि दिन ढल रहा था, लाइट जा रही थी, सोचा राउंड लगाकर ही रेस्ट हाउस पे चलते। तो हम वगई रोड से लेफ्ट लेकर पांडरपौनी की तरफ हो लिए। पांडरपौनी पर सिर्फ एक अकेला चीतल घास चर रहा था। हम रुके बिना आगे जामनी की तरफ बढ़ गए। सामने से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जीप आ रही थी और उसमें थे हमारे मित्र आरिफ गिरीश वशिष्ठ। हम उतरे उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ये रोड अब 1 वे डिक्लेयर हो चुकी है और हम गलत दिशा में चल रहे थे। जंगल में 1 वे, ये क्या कानून हुआ? तो वशिष्ठ जी ने बताया कि अब इसी रोड पर एक जगह नो पार्किंग भी लागू कर दिया गया है और वशिष्ठ और डीसीएफ काकोड़कर पर्सनली वहां सुपरवाइज करने के लिए खड़े रहते हैं। वशिष्ठ जी हमें उस स्पॉट पर ले गए जहां एक नेचुरल सा वाटरहोल बन गया था। एक टाइग्रेस और उसके 3 कब्स वहां सारा दिन बैठे रहते थे। अब ताड़ोबा में दिन में 300 गाड़ियां आती थी और जैसा हमने नागजीरा में देखा था, उससे भी बड़ा उद्यम और बड़ी समस्या यहाँ बन चुकी थी। ये हमारे लिए बैड न्यूज़ थी। जो जंगल का मजा हम पिछले 10 सालों से ले रहे थे, वो अब खत्म होता दिख रहा था। हम जामनी के टी जंक्शन तक गए, वहां से यू टर्न लगाया और वापस आए, तो वाकई वाटरहोल के सामने टाइग्रेस और 3 कब्स मिले। टाइग्रेस तो हमें देख झाड़ियों में घुस गई, लेकिन कब्स घास में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। टिपिकल कैट बिहेवियर में एक दूसरे से खड़े होकर मॉक फाइट कर रहे थे। हम 5 मिनट वहां रुके और उन्हें ना डिस्टर्ब करते हुए कॉम्प्लेक्स में आ गए। रात वीआईपी गेस्ट हाउस में बैठ नागजीरा की सारी फुटेज देखी। आज क्योंकि 6 टाइगर देखे थे तो ब्लैक एंड व्हाइट स्कॉच खुली, लेकिन वशिष्ठ जी ने अंगूर की बेटी से नाता तोड़ लिया था, तो वो कोल्ड ड्रिंक ही लेकर बैठे रहे। रात बहुत लेट तक जलसा चला और फिर ही नींद मिली। आज हमारे पास सिर्फ मॉर्निंग का ही राउंड था, क्योंकि मुंबई के लिए निकलना था और शिरीष को भी हमारे साथ अकोला तक सफ़र करना था और कोई 6:30 बजे शाम को कोई वहाँ फंक्शन था, उसको अटेंड करना था। लेकिन सुबह उठते थोड़ी सी लेट हो गए। कैंटीन पे हम पहुँचे 6:30 और एक सचिन नाम के लड़के को लेकर निकले। गर्मी तो सारी जामनी के वहाँ वाटर होल पर ही थी, तो जामुन बोटी से जामनी टी जंक्शन पहुँचे और आहिस्ता बढ़े उस वाटर होल की तरफ। लेकिन टाइग्रेस और उसके कब्स नहीं दिखे, तो हम बढ़ते हुए लॉटरी रोड से पहुंच गए झरी। एक कोलारा गेट से आते हुए गार्ड ने बताया कि जस्ट अभी टाइगर को रोड पर ही देखा था। वो हमें साइकिल पर उस एग्जैक्ट स्पॉट पर ले गया, लेकिन शायद वो टाइगर हमसे शर्मा रहा था। वापस मुड़े तो सोचा एक राउंड 1 वे रोड का फिर मार लिया जाए, लेकिन ऑल द वे जामुन बोटी जाते तो टाइम काफ़ी लगना था। सचिन को एक शॉर्टकट का पता था, लेकिन रोड की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी टाइम बचाने के लिए हमने वो शॉर्टकट ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता नो पार्किंग जोन क्रॉस किया तो सचिन को झाड़ियों में मेल टाइगर बैठा दिखा। हमने जस्ट जोन के बाहर गाड़ी रोक ली और अब हमें भी वो टाइगर दिख रहा था।
पीछे एक मारुति वैन नो पार्किंग जोन से पहले ही रुक गई और हम उन्हें इशारा करके अपनी तरफ बुलाने लगे, लेकिन वो हिलने को राज़ी नहीं था। बाद में समझ आया कि उन्हें टाइग्रेस और 3 कब्स दिख रहे थे। थोड़ी ही देर में एक छोटे टाइगर कब का मुंह झाड़ियों से निकला और वो टाइगर होल पर आ गया। उसके पीछे पीछे दूसरा कब भी आया, फिर माँ, और लास्ट में एक आखिरी कब। वाटर होल पे सब ने पानी पिया और फिर टाइग्रेस धीरे धीरे मेल की तरफ बढ़ी। मेल को उसने एक स्नाल किया और इशारे से ये कहा कि बच्चों के साथ हूँ, दफ़ा हो जा। टाइग्रेस किसी भी मेल को बच्चों के पास नहीं आने देती, चाहे बाप ही क्यों ना हो। टाइगर मेल पत्नी व्रता था, तुरंत अपनी जगह छोड़ अंदर चला गया। एक कब बिहेवियर से काफ़ी बोल्ड और एग्रेसिव था, शायद मेल हो। दूसरे 2 काफ़ी अनश्योर और शाई जैसे फीमेल्स होती हैं। अरे भाई, इंसानों की बात नहीं कर रहा, एनिमल वर्ल्ड में तो यही देखा जाता है। सचिन, ये सचिन थोड़ा साइड में भी ध्यान देना। नहीं, ऑन द राइट हैंड साइड। या आई नो, टाइगर उधर ही है, टाइगर गया। थोड़ी देर में पीछे से मेल निकला और वाटर होल में जाकर बैठ गया। शेर हमेशा हाइंड लेग्स पहले डालकर रिवर्स में पानी में घुसते हैं। शायद डेप्थ चेक करने का तरीका हो, या उनके फ्रंट पॉज काफ़ी ताकतवर होते हैं और निकलने के लिए हेल्प मिलती हो। बहुत खुश भर पेट हम कैंपस में लौटे तो पता चला डीसीएफ काकोड़कर और वशिष्ठ रो हाउस 1 में बैठे हैं, तो उनको भी थैंक्स और गुड बाय बोलने चले गए। गढ़चिरौली के आरएफओ एक मिस्टर चौबे भी वहाँ थे और उनसे भी मुलाकात हुई। इसके बाद हम ऊपर वीआईपी गेस्ट हाउस में आए, पैक करके निकल लिए। देर हो रही थी और टाइम बाउंड अकोला भी पहुँचना था। ताड़ोबा से बाहर निकले, काठेजरी, आष्टा वहाँ से होकर, और फिर शेगांव और वारोरा। सारे रास्ते एक नंबर की बातें चली और पिछले 2 दिनों की लगातार साइटिंग्स की भी। फिर यवतमाल वाला ही रूट लिया ताकि ड्राई वर्धा को अवॉइड करें। टाइम कम था तो लंच भी स्किप किया और शाम तक शिरीष को अकोला पहुंचा दिया। अकोला में ही 27 लीटर डीजल भी भरवा लिया और अपना पंक्चर टायर भी ठीक करा लिया। रात के 8:30 बज रहे थे और जलगांव 165 किलोमीटर दूर था। रिटर्न में थकावट भी बहुत होती है, तो रात के लिए हम अकोला ही होटल जसनागरा में रुक गए। सुबह लेट ही उठे तो निकलते निकलते भी 9:30 बज गए। ब्रेकफास्ट अवॉइड करते हुए गाड़ी में ही बिस्किट्स खा लिए। ब्रंच के लिए जलगांव से 10 किलोमीटर पहले एक परमिट रूम में रुके और कुछ चिल्ड जिन कॉकटेल्स खाने के साथ एंजॉय किए। फिर रुके बिना आए नासिक तक, जहां रुककर कुछ चाय पी ली। नासिक के बाद शिरडी का रिटर्न ट्रैफिक बहुत लगा, क्योंकि आज संडे था तो स्पीड थोड़ी कम ही रही।
कसारा घाट उतर के फिर चाय के लिए रुके एक ढाबे पे। चाय के बाद पजेरो फिर हमसे नाराज़ हो गई और स्टार्ट ही ना हुए। एक इलेक्ट्रिशियन की मदद से गाड़ी जंप स्टार्ट कर ली और पता चला कि बैटरी में एसिड वाटर ऐड करना पड़े, लेकिन गर्म बैटरी में अगर पानी डाला तो सेल मर जाते हैं। इसीलिए बैटरी को बाहर से 45 मिनट तक पानी डाल ठंडा करते रहे और उसके बाद ही एसिड वाटर डाला। इस बार गाड़ी फट से स्टार्ट हो गई। कसारा से हम निकले रात के 10 बजे और घर पहुंचते पहुंचते बज गए थे रात के 12। एक और बहुत ही बेहतरीन ट्रिप, बहुत ही अच्छा कैंप, बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत ही अच्छी साइटिंग्स कंप्लीट करके हम आ गए मुंबई वापस।